ये सारे लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, जिन्होंने सीएनटी एसपीटी की रक्षा करने का दुहाई लेते हैं, और से हमारे आदिवासी नेताओं को मैं चैलेंज करता हूँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और आरजेडी के यहाँ के सांसद को आ गया, इस एसपीटी जमीन में जब उसका नेता चेंज नहीं हो सकता, तो इतने बड़े संख्या में ये जो हमारे बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ घर बना करके यहाँ बैठे हुए हैं, तो कौन कानून को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कोई बताने का काम करेगा? जब एसपीटी के जमीन का कोई नेचर चेंज नहीं हो सकता, तो बताइए एसपीटी के जमन में कब्रिस्तान कैसे सरकार ने बना दिया, ये कोई बताने का काम करेगा क्या? इतने जो कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई है, और कब्रिस्तान की घेराबंदी आप किस तरह से कर रहे हैं? कब्रिस्तान कब था? खतियान में है क्या वो कब्रिस्तान? कोई गजट में है क्या कब्रिस्तान? ये साफ दिखलाता है वो कब्रिस्तान बढ़ता हुआ, ये दिखलाता है कि यहाँ कितने बड़ी संख्या में घुसपैठ हुआ है और कितने बड़ी संख्या में यहाँ के संसाधनों को लूटने का, और एक जो उनका लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो उनका एक हिडन एजेंडा चल रहा है, एक मिशन चल रहा है। हम और आप विधायक और सांसद बनाने के लिए वो चुनाव लड़ते हैं अपने गजवे हिंद के सपने को पूरा करने के लिए। ये बात हर एक हिंदू हो, चाहे दलित हो चाहे आदिवासी हो, अगर आपको हिंदू में नहीं शामिल होना है मत शामिल होइए। आपको लगता है कि हिंदू कहने से आपका अपमान होता है, मत कहिए, लेकिन अपने मूल को तो पहचानिए। जिन महापुरुषों का नाम लेकर के, जिन महापुरुषों की प्रतिमा लगा करके जो हर वर्ष आप मेले लगाते हो, सौगंध खाते हो, वो महापुरुष क्यों अपना बलिदान दिए? कभी इसको भी तो सोचो। जिन महापुरुषों ने अपना बलिदान दे दिया, और सिद्धू कानू, चांद भैरव, तिलका माधी, धरती आबा, बिरसा मुंडा, सिद्धू, बुद्धू भगत, नीलांबर, पीतांबर, इन लोगों ने जान दे दिया अपने माटी, बेटी और रोटी के लिए। आज माटी और बेटी और रोटी ये तीनों को लूट करके ले जा रहे हैं, और आप आंख में धृतराष्ट्र जैसा पट्टी बांध करके बैठे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि भाई हम यदि ये नहीं करें तो हमको सत्ता नहीं मिलेगी। आप इस पूरे देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, पूरे समाज के साथ गद्दारी कर रहे हैं। एक समय आएगा जब आपको भी अपने कृत्य पे पछतावा होगा, लेकिन वो बहुत दिन दूर हो जाएगा। फिर एक उन्मूलन करना होगा, फिर एक भूल करना होगा, अपने लहू को बैठा करके भी, गिरा करके, मिटा करके भी हम उनके सपनों को पूरा नहीं होने देंगे। यह संकल्प लेने का समय, इस संकल्प को जब तक नहीं लीजिएगा, ये चुनाव आम चुनाव नहीं होने वाला है। ये चुनाव झारखंड के अंदर, झारखंड के माँ, बेटी, रोटी के भविष्य को निर्धारित करने वाला चुनाव होने वाला है। चुनाव इस संथाल प्रजा को और पूरे झारखंड को पश्चिम बंगाल नहीं बनने देना है, इसके लिए चुनाव है। आप समझ सकते हैं, आप तो समझ सकते हैं कि इंडिया एयरलाइंस का नेतृत्व कर रहे राहुल गांधी, जो 99 को 430 से ज्यादा मांगते हैं, वो सदन के अंदर बैठ करके कोई आकाशमान को वक्तव्य नहीं देते हैं, तो पूरे सोच समझ करके हिंदू हिंसक है ऐसा वो घोषणा करते हैं। किस लिए करते हैं? क्योंकि जो मुस्लिम, जो आपका जो जिहादी मानसिकता है, उसके सामने हिंदुओं को भी खड़ा करके पूरे विश्व के अंदर एक नैरेटिव तैयार किया जाए, जितना आक्रमण करना है, जितना उनको लूटना है लूटो, लेकिन हिंदुओं को कुछ बोले तो उसको हिंदू भगवा आतंकवाद से जोड़ दो, उसको जो है उग्रवाद से जोड़ दो, और कह दो कि हिंदू हिंसक। इस देश के अंदर एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा कि हिंदुओं ने कभी किसी का मंदिर या किसी का मस्जिद तोड़ा, एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा। लेकिन हजारों उदाहरण मिलेंगे कि हिंदुओं के मान बिंदु को तोड़ करके इस देश के अंदर उन्होंने हमारे तलवार के दम पर 500 साल राज किया। आज 500 साल राज किया है और कहते हैं कि देश हमारा है, तुम्हारा देश। 500 साल तुम यहाँ अपर्यटक बन के आए थे, यहाँ प्रवासी बन करके आए थे, और बन करके यहीं से खत्म भी हो गया है। देश ने आपको खत्म किया है। जब आए थे तब भी गंगा थी, आज चले गए हो तब भी गंगा है, सनातन रहेगा ही। कोई धर्म आए जाए,
मिस्र खत्म हो गया, मेसोपोटामिया खत्म हो गया। कुछ तो बात है कि हमारी अस्थि नहीं मिटती है। इसलिए नहीं मिटती है क्योंकि हम सनातन के वासी है, हम सनातन संस्कृति के संवाहक है, जो दुनिया को जियो और जीनो देव का नारा देते हैं। हम इस दुनिया में सर्वभंतु सुखिया सर्वभंतु निरमय का संदेश देने वाले लोग हैं। हम वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने वाले लोग हैं। जियो और जीने देव का जो सबसे बड़ा सजीवी का जो उदाहरण है वो भारत का हिंदू का है। हम उसको लेकर जीने वाले लोग हैं। कितने लोग आज चले गए, आपका यह सपना कभी पूरा नहीं होगा, इस बात की गारंटी मैं आपके इस सभा में दे सकता हूं, आपके इस जोश के साथ दे सकता हूं। लेकिन इतना जरूर आग्रह करता हूं, लोकसभा बड़े हारे हैं, आपने अपने बूथों को जीता है, बड़े ताकत के साथ जीता है, और जिस चालाकी और जिस छल के साथ वो हर दिन इस बात को लेकर के चलते हैं, उनका हर एक वक्तव्य, हर एक दिन उनका किया गया कार्य अपने लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ने वाला कार्य। आज एक मंत्री पद में बैठा हुआ फिराद हकीम अगर कह सकता है कि हिंदू जो है बदकिस्मत है कि उसको वही मुसलमान बना दो, ऐसे खुलेआम जो मौलवी और बाकी लोग जो धमकियां देते थे, जो पूर्व राजा करते थे, उनका मनोबल कैसे बढ़ गया? आज मनोबल सिर्फ इसलिए बढ़ गया क्योंकि मोदी जी को 272 की जगह 240 आ गए। नहीं यदि 272 से ज्यादा आ जाता तो ये मनोबल उनका नहीं बढ़ा। उनका मनोबल इतना बढ़ गया कि खुलेआम में कह रहे हैं आज के दिन भी और ऐसे भी सामान्य जीवन में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे महान विभूतियों का उनकी जीवन यात्रा, देश के बारे में उनके समर्पण के बारे में हमको जरूर अध्ययन करना चाहिए। और इस बलिदान उनके किए हुए कृत्य, देश की एकता और अखंडता के लिए उन्होंने जो अपना न्यौछावर किया, उन कृत्यों को जीवन में उतारना चाहिए। इसलिए आज के इस दिवस पर हम उनको नमन करते हैं। और अभी हम सब लोगों ने बूथ कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह में के माध्यम से मैं आप सभी साथियों का, मैंने इसलिए अपने मंडल अध्यक्ष जी का नाम बोला कि सागर जी ने बड़े उत्साह के साथ कहा कि हमने 888 कितना आया, 888 हमने लाया, 829 लाया है। ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर, जिस कार्यकर्ता ने 9.5 को वोट लाया है, जिस कार्यकर्ता ने 8.5 को वोट लाया है, जिस कार्यकर्ता ने 888 मत लाया है, मैं तो मानता हूं कि राजमार्ग विधानसभा के 202 बूथों पर ऐसे हर एक कार्यकर्ताओं ने अपनी परिश्रम का पराकाष्ठा को पार किया। लेकिन उसके साथ साथ एक वैसे कार्यकर्ताओं की भी टोली है जिन्होंने विषम परिस्थितियों में भी खड़ा होकर के और भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना सर्वस्व समर्पण करके भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाने के लिए काम किया। मित्रों, गर्मी भी है, मौसम भी बेरुखी है, काफी बेरुखी है, लेकिन यह भी सच है कि यह अभियान रुकने वाला नहीं है। मैं बूथ संख्या 95 से इसकी शुरुआत किया हूं। यह अभियान हर एक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो बूथ कमेटी है, उस बूथ कमेटी का अभिनंदन समारोह उस बूथ के अंदर जाकर के और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मंडल टोली हो, शक्ति केंद्र का टोली हो, यह अभियान आगे चलने वाला है। और आगे इतना ही नहीं, हर बूथ में जाएंगे, जनता का भी हम आभार व्यक्त करने जा रहे हैं। और जनता ने जो प्यार और आशीर्वाद दिया, तमाम षड्यंत्रों के बाद भी जो लोगों ने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, इस आशीर्वाद को उनको नमन करने के लिए हमको हर एक चौखट पर जाना है और उनको जाकर के बूथ टोली का अभिनंदन करते हुए एक एक घर घर में जाकर के इस संदेश को हम लोग पहुंचाने वाले हैं जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया। मेहनत करके पार्टी को मजबूती दी है। मैं उन तमाम लोगों को हृदय से नमन करता हूँ, आप सबों का अभिनंदन करता हूँ। वैसे तो बातें बहुत सारी हो गई है, अब ज्यादा कुछ कहने की नहीं रह गई है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ये अभिनंदन समारोह आखिर किनके लिए, किसका अभिनंदन होना चाहिए? ये दो ही चीजें, एक तो यहाँ जितने कार्यकर्ता है जो अपने बूथों पर लोकसभा चुनाव में
अपने प्राण को हाथी में ले लेकर के जो चल रहे थे और एक एक दूत ने अपनी जीत दर्ज करने का जो जिन लोगों ने प्रयास किया था, मेहनत किया, फल लिया था, मेहनत किया था, विपरीत परिस्थिति में भी जिस तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने जितना बड़ा षड्यंत्र रचा था राजमहल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में, मैं तो समझता हूं जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक किसी भी दल के लोगों ने इतना बड़ा षड्यंत्र नहीं रचा होगा। बावजूद इसके आपने जो दमखम दिखाया है इस क्षेत्र में वो काफी तारीफ है। और सबसे बड़ी बात तो मैं आप सबों को बता दूं, जब पार्टी ने हमें टिकट दिया था तो हमें लग रहा था कि 6 विधानसभा क्षेत्र का दौरा करना है, मात्र मैं तो सिर्फ 2 विधानसभा क्षेत्र को ही देखा हूं, बाकी 5 विधानसभा क्षेत्र को हमने अभी देखा भी नहीं है। वहां के कार्यकर्ता से मैं वाकिफ भी नहीं हूं, उन लोगों से मेरी मुलाकात हुई भी नहीं है। हम कैसे लोगों के बीच में जाए, कैसे मिले, और उस वक्त मैंने यही सोचा था भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और एक एक कार्यकर्ता खुद को निश्चित रूप से कैंडिडेट मानकर के चुनाव लड़ेंगे। हमने कई स्थानों पर जहां जहां भी खास करके राजमहल क्षेत्र में गया तो वो कहा करते कि भाई साहब बेहतर यही होगा आप अपने क्षेत्र में उन व्यक्तियों के बीच में जाए, अपने भाई बंधुओं लोगों के बीच में जाए जहां आपको योग नहीं मिलता है। आपको इधर आने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप निश्चिंत रहें। सोच सकते हो एक एक कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनके दिल में कितना विश्वास था, पार्टी के प्रति कितना निष्ठा था,